मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका, इजराइल के होश उड़ गए हैं। ईरान के साथ 40 दिन तक चली जंग के दौरान अमेरिका, इजराइल ने दावे किए थे कि जोरदार हमले कर उसने ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया है। लेकिन अब खबर है कि ईरान ने मलबों से करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 69 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर उसे सील कर दिया था। उनमें से करीब 50 को फिर से खोला जा चुका है और मेंटेनेंस का काम भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो ईरान के पास अब भी इतने मिसाइल मौजूद हैं कि वो लंबे समय तक हमले जारी रख सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सड़कों और सुरंगों के मुहाने को साफ करने के लिए बुलडोजर और डंप ट्रक जैसे साधारण मशीनों का इस्तेमाल कर इसे फिर से शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिका और इजरायली मिसाइलों ने नष्ट समझ लिया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 हफ्ते पहले हुए सीज फायर के बाद से ही ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को रिकवर करने का मिशन शुरू किया था और अब ईरान एक बार फिर से दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लंबे समय से अपने मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है। उसके पास भूमिगत बंकर और टनल हैं जो पहाड़ों और जमीन के अंदर बने हैं। इनका मकसद दुश्मनों के हमलों से बचना है। ये ठिकाने इतने गहरे और मजबूत हैं कि सामान्य बमों से उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल है। इसके साथ ही ईरान ने ये दिखा दिया है कि सस्ते और साधारण उपकरणों से महंगे हथियारों और हवाई हमलों का मुकाबला किया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गड्ढे भरे जा चुके हैं, सड़कें सुधर गई हैं और टनल खुल गए हैं। इससे ईरान की मिसाइल क्षमता फिर से बढ़ गई है और अब वो लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल और बाकी देशों को निशाना बना सकता है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बात चल रही है। अगर ये सफल रहा तो तेल आपूर्ति सामान्य हो सकेगी और क्षेत्र में तनाव कुछ कम हो सकता है। लेकिन ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इजराइल और बाकी देश सतर्क हैं। अगर बातचीत असफल रही और दुश्मनी बढ़ी तो नई जंग छिड़ सकती है, जिसमें ईरान पहले से ज्यादा तैयार दिख रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था और मिसाइल कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर पड़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्षमता बनाए रखी है। ये पूरा मामला युद्ध की प्रकृति को समझने का सबक है। आधुनिक हथियारों के दौर में भी पुराने जमाने के उपकरण जैसे बुलडोजर और ट्रक काम आ सकते हैं। रणनीतिक सिर्फ हमला करने की नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की भी कोशिश होनी चाहिए। ईरान ने दिखा दिया है कि वो दबाव में टूटने वाला नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। ईरान की ये सफलता पूरे मिडिल ईस्ट के सुरक्षा समीकरण को बदल सकती है। लंबी दूरी की मिसाइलें फिर से तैयार हैं और ठिकाने एक्टिव हो चुके हैं। अब मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी या नहीं ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सिर्फ बमबारी से समस्याओं का हल नहीं निकलता। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।